पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर के कोने कोने की पड़ताल शुरू हो चुकी है। पीयूष जैन के घर रंगाई पुताई और मरम्मत करने वालों को बुलाया गया है। ताला तोड़ने वाले और लेबर मिस्त्री भी बुलाए गए हैं। जल निकासी के लिए बनाए गए चैम्बर की भी पड़ताल की जा रही है कि कहीं वहां कैश छुपाकर तो नहीं रखा गया। जांच टीम में जीएसटी और इनकम टैक्स के 35 सदस्य शामिल हैं। दरवाजों को तोड़ा जा रहा है, तालों को खोला जा रहा है और हर जगह से मिल रहा है कैश ही कैश। उमेश पाठक हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, बरामदगी का सिलसिला लगातार जारी है। कनेक्शन जुड़ कहां से रहा है? ये इत्र कारोबारी था किसका मित्र? पड़ताल शुरू हो गई है क्या इस बात की भी? देखिए समीर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से 5 दिनों से कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के बाद जो नकदी बरामद हुई है, जो सोना चांदी बरामद हुआ है, जो और चीज़ें बरामद हुई हैं, हाँ। लेकिन इस पर एक सवाल ये भी है कि ये इसको सिर्फ एक डिजिट के तौर पर नहीं देखा जा सकता है कि 285 करोड़ या कितनी डिजिट है, एक नंबर है। देखने वाली बात ये भी है और एक अहम सवाल ये भी है कि आखिर अब तक ये ऐसा होता क्यों रहा। अगर जीएसटी की बात की जाए, जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस कार्रवाई को शुरू किया तो जीएसटी इंटेलिजेंस कानपुर का क्या कर रहा था, क्योंकि कानपुर भी एक बड़ा व्यवसायिक हब है और तमाम इस तरह से यहाँ पर धन कुबेर हैं, व्यवसायी बड़े बड़े हैं। सही बात। तो ऐसे में जीएसटी इंटेलिजेंस यहाँ का क्या कर रहा था? आज इनकम टैक्स अगर कार्रवाई कर रही थी, अब तक इनकम टैक्स कहाँ थी? आज अगर प्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड की बात कर रहा है कि इतनी बड़ी रिकवरी हुई है, तो आखिर वो अब तक क्या कर रहे थे? अगर फर्जी फर्म बनाई गई तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज क्या कर रही थी? अगर फर्जी इनवाइसेस बनाए जा रहे थे तो सेल टैक्स से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट आखिर क्या कर रहा था? तो एक बहुत अहम सवाल ये भी है, सिर्फ इसको नंबर के तौर पर या सिर्फ एक रिकवरी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये भी देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से लोग झांसा दे देते हैं सिस्टम को, सिस्टम की नजरों से बच जाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है समीर। बिल्कुल सही बात है जितेंद्र, बिल्कुल सही कहा उमेश पाठक। जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, सिस्टम में खामियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया गया और जिसके बूते ये शख्स इतनी अकूत दौलत इकट्ठा कर पाया। क्या अब उन्हें सुधारने की भी कोशिश होगी क्या? जी बिल्कुल, देखिए जैसे भी हमारे सहयोगी उमेश पाठक बता रहे थे कि किस तरीके से खामियां सिस्टम के अंदर है, उसका एक उदाहरण मैं छोटा सा समीर देना चाहूंगा। देखिए अहमदाबाद की टीम भेजी गई, लखनऊ की टीम भेजी गई और दोनों जाकर रेड करती है कानपुर के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो जीएसटी इंटेलिजेंस है उसको इस बात की भनक थी कि अधिकारियों के साथ मिलीभगत हो सकती है, हो सकता है पूरा ऑपरेशन खराब हो जाए। तो लिहाजा बाहरी टीम का इस्तेमाल किया गया कानपुर के अंदर रेड डालने के लिए, और वही दोनों टीम इस वक्त वहां मौजूद है, कन्नौज में, कानपुर में, और जहां पर इस वक्त रेड चल रही है। और जांच के दौरान कुछ कंपनियों के बारे में, जैसे कि हमारे सहयोगी उमेश पाठक भी बता रहे थे, पता चला है। इसके अलावा जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कुछ पैसा विदेशों में भेजा गया है कुछ कंपनियों के जरिए। पूरी शेल कंपनियां थी, फर्जी कंपनियां थी। इन बोगस कंपनियों के जरिए किस तरीके से मनी ट्रेल साबित होती है आने वाले वक्त में, ये तो देखने वाली चीज होगी। लेकिन ये खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है कि ईडी अब इसमें पीएमएलए के तहत, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कर सकती है, अपनी जांच शुरू कर सकती है, क्योंकि पुख्ता सबूत पीयूष जैन के खिलाफ इस मामले में मिले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र और उमेश बने रहे आप हमारे साथ, तमाम खास मेहमान भी बने हुए हैं। और इस बीच कन्नौज का ये जो करप्शन किंग है पीयूष जैन, इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं ताकि स्थिति और आपके सामने क्लियर हो जाए। पहली ये कि घर के चारों तरफ कटीले तार लगे हुए थे और रात में कटीले तारों में करंट दौड़ता था। अब यह सब किस वजह से किया गया था, यह तो सामने आ चुका है। सिर्फ 6 से 8 लाख की रेंज की गाड़ियों का इस्तेमाल यह शख्स पीयूष जैन करता था ताकि किसी को शक ना हो। रसूखदारों से इसका रिश्ता था, घर पर लोगों का कम आना जाना रहता था। इसके अलावा इसका जो भाई है अमरीश जैन, कन्नौज में कंपाउंड किंग के नाम से ये मशहूर है। ये 5 बड़ी बातें हमने आपको बताई। बंसल साहब, ऐसे में क्या सबसे बड़ा सवाल ये नहीं खड़ा होता कि आखिर एक शख्स इतनी अकूत दौलत इकट्ठा करने में कामयाब कैसे हो गया? एजेंसियां कहां थीं, क्या कर रही थीं? देखिए, मैं बड़े साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि देश में लगभग 15 करोड़ व्यापारी हैं जी, जिसमें उद्यमी भी शामिल हैं, जिसमें व्यापारी भी शामिल हैं, और जिनके पास कम पूंजी की दुकान है वो भी शामिल है। और लगभग 3 की औसत ले लें तो 50 करोड़ की जनसंख्या उद्योग और व्यापार से जुड़ी है जी। और हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था का ढांचा है, अगर तराजू का पलड़ा ले लें तो एक पलड़े पर किसान है और दूसरे पलड़े पर व्यापारी है। हम किसी एक व्यापारी ने अगर खराब काम किया है
तो उससे पूरे समाज का आकलन नहीं कर सकते। एक तो मैं निवेदन करूंगा अपने जितने पैनलिस्ट हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे हमारे पूर्व डीजीपी यूपी के हैं, और चाहे हमारे शर्मा जी और पाठक जी, हाँ। आप किसी एक व्यापारी को मानक मान करके पूरे व्यापारी समाज को उससे नहीं जोड़ सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता। कह सकते कि सब व्यापारी गलत हैं। बिल्कुल सही बात। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।